ये उल्टी भी ना, अब इतना परेशान हो चुकी हूँ ना उल्टी कर करके कि मुझे समझ ही नहीं आता क्या खाऊं और क्या करूं। भाभी पानी पी लीजिए, थोड़े समय की और बात है, फिर आपको ये उल्टी आना बंद हो जाएगी। चौथे महीने के बाद से उल्टियाँ कहाँ आती हैं। हाँ बहू तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। कैसे कैसे तो पड़ोसन से गेहूं मांगा है, तब जाकर सलोनी गेहूं पीस रही है, वो भी घर में खुद चक्की पर। ऊपर से मेरा बच्चा आएगा तो उसके खाने पीने के लिए और हर चीज के लिए पैसे चाहिए, जो कि अभी घर में पैसे हैं ही नहीं। मुझे गर्भवती ही नहीं होना चाहिए था। ये सुनते ही माही अपनी भाभी के मुंह पर हाथ रख लेती है। खबरदार भाभी, आपने कुछ भी हमारे होने वाले भतीजे या भतीजी के लिए कुछ कहा तो वो दुनिया में जरूर आएगा और हम उसका ख्याल रखेंगे। भले ही पैसे ना हो, लेकिन आप जानती नहीं है हम पांचों को, हम बहुत जुगाड़ू किस्म की हैं। याद है ना, पैसे नहीं थे फिर भी आपके लिए हमने जुगाड़ करके लहंगा बनाया था पड़ोसन वाली दीदी की शादी के लिए। हाँ तो बस ऐसे ही आपके बच्चे के लिए भी जुगाड़ कर लेंगे। और भाभी मैंने तो एक जुगाड़ सोच भी लिया है, हम आपके बच्चे के लिए खुद लकड़ी चुनकर झूला बनाएंगे जिसमें पैसे भी नहीं लगेंगे और बच्चों को अपनी पांचों जुगाड़ू बुआ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अरे हाँ, अब मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, मेरी पांचों जुगाड़ू नंद है ना मेरे बच्चे के लिए। और मैं तो प्लास्टिक पन्नी और बोरी से बच्चे के लिए गद्दी बना दूंगी जिस पर वो आराम से सूसू कर पाए। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन सारे काम तुम सब खुद मत कर लेना, कुछ जुगाड़ू काम इस बच्चे की दादी के लिए छोड़ देना। ठीक है माँ। ये देख राजीव अपनी बहनों के सिर पर हाथ रखता है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चों के लिए तुम पांचों इतनी मेहनत करोगी और मेरा साथ दोगी। भैया वो आने वाला बच्चा आपका ही नहीं हमारा भी होगा, तो बुआ को तो मेहनत करनी ही होगी ना। खैर मैंने आटा पीस दिया है सारा, अब आरती दीदी आप खाना बना दो। हाँ तू आराम कर ले, मैं खाना बनाती हूँ। आरती खाना बनाती है। कुछ दिन बाद सास अपनी बहू के लिए गोंद के लड्डू बना रही होती है। ओहो, आटा इतना ज्यादा ले लिया मैंने कि चीनी कम पड़ गई, अब मैं क्या करूं। और मेवे के लिए मेरे पास सिर्फ काजू है, कुछ और तो है ही नहीं, तो बहू और उसके बच्चे को ताकत कैसे मिलेगी। माँ बस इतनी सी बात, देखो ये रहा गुड़। आप भूल गई कितना सारा गुड़ लेकर आई थी, और भैया के भाई दूज के 5 सूखे गोले पड़े हुए हैं, उसे घिसकर हम इस लड्डू में डाल सकते हैं और इससे भी भाभी को ताकत मिल जाएगी और उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है, अब मैं बनाऊंगी अपनी बहू के लिए गोंद के लड्डू। गायत्री अपनी बेटी के बताई जुगाड़ से बहू के लिए गोंद के लड्डू तैयार कर लेती है, जिसे सुबह शाम अपनी बहू को खिलाती है। वहीं बाकी सब भी जुगाड़ करने और जुगाड़ के बारे में सोच रहे होते हैं। ख्याल रखते रखते बहू को 7वां महीना लग जाता है, जहाँ ठंड का मौसम भी शुरू हो गया था और बहू को ठंड लग रही होती है। माँ जी मेरे पैर तो बहुत ज्यादा सूज रहे हैं। जमीन पर पाँव नहीं रखा जा रहा और ठंड भी लग रही है, और जमीन भी बहुत ठंडी है, और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि चलना फिरना चाहिए। मैं कैसे चलूं फिरूं यहाँ या बाहर। भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोचते हैं। माही दीदी मुझे एक जुगाड़ याद आया है, क्यों ना हमारा जो पुराना कंबल है जिसे हमने बाहर फेंक दिया था उसे वापस साफ करके यहाँ बिछा देते हैं। फटा हुआ है तो क्या हुआ, भाभी उस कंबल पर चलेंगी तो जमीन ठंडी नहीं लगेगी ना, और वो बैठ भी सकती हैं उस पर। अरे हाँ, और कुछ जूट की बोरियां भी हैं, उसे भी हम बिछा सकते हैं और खिड़की पर भी लगा देंगे जिससे ठंडी हवा घर के अंदर ना आए। हाँ। तभी सलोनी बोरी को खिड़की पर लगा देती है और माही पुराना कंबल लाकर साफ कर 2 दिन धूप में सूखने के बाद जमीन पर कंबल बोरी बिछा देती है, जिससे उसके पैर ठंडे नहीं होते। अरे वाह माँ जी, नंद जी, आप लोगों ने तो बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई है। अब मेरे पाँव बिल्कुल भी ठंडे नहीं है, सच में बड़ा गजब का जुगाड़ किया है। लेकिन मेरे बच्चे का स्वेटर कहाँ से आएगा, उसे भी तो ठंड लगेगी जब वो इस दुनिया में आएगा। अरे पापा और भैया का पुराना स्वेटर है ना जो अब उनको आता भी नहीं है, तो उस ऊन को खोलकर दोबारा स्वेटर बना लेते हैं, क्योंकि वो ऊन बच्चे को चुभेगी भी नहीं, मुलायम जो है। चंदा तू मेरे साथ बाहर चल, हमें लकड़ी चुनने के लिए जाना है, बच्चे के लिए झूला भी तो बनाना शुरू करना है, अब टाइम ही कहाँ है। अरे हाँ हाँ चलो लकड़ी लेने। फिर आरती जुगाड़ करके पुरानी ऊन खोलकर आने वाले बच्चे के लिए नया स्वेटर बना लेती है। वहीं 2 जुगाड़ू नंद जंगल में जाकर लकड़ियां चुनकर आंगन में लाती हैं और खटर पटर करके बिना हथौड़ी के सख्त पत्थर से जुगाड़ करके बच्चे का झूला बनाती हैं और कील को ठोकती हैं। दीदी मेरा तो हाथ थक गया, ये झूला कब बनेगा। बन जाएगा, तू चिंता मत कर, अभी हमें और लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और फिर उसको घिसना भी पड़ेगा, 1-1.5 हफ्ते में बन जाएगा ये झूला। दोनों नंद बच्चे का जुगाड़ करके झूला बना रही होती हैं।
आरती बच्चे के लिए प्लास्टिक की पन्नी और पुराना कपड़ा का जुगाड़ लगाकर बिछौनी तैयार कर लेती है। एक शाम शोभिता बाजार में अपनी 3 नंद के साथ टहलने आती है। हाँ, मैं बोर हो गई हूँ, अब और इमली नहीं खा सकती। यहाँ गोलगप्पे वाले को देख मेरा गोलगप्पा खाने का मन हो रहा है। मेरी नंदो, हमारी गरीबी के चलते हमारे पास पैसे नहीं है, कोई तो जुगाड़ लगाओ। ठीक है भाभी, हम अभी आपको गोलगप्पे खिलाते। मुझे एक जुगाड़ आया है। भैया, ओ गोलगप्पे वाले भैया, मेरी भाभी को गोलगप्पे खाने हैं, वो गर्भवती हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं बचे। पैसे से हमने इमली खरीद ली थी, ये बिल्कुल साफ है। आप भी तो अपने गोलगप्पे में इसका इस्तेमाल करते होंगे ना। आप इसे लेकर बदले में हमारी भाभी को गोलगप्पे खिला दीजिए, प्लीज भैया, प्लीज। गोलगप्पे वाला थोड़ी देर सोचता है और मुस्कुराकर शोभिता को बदले में गोलगप्पे खिला देता है, जिसके बाद शोभिता बहुत खुश हो जाती है। वो टहल टहल कर अपनी नंद के साथ घर वापस आ जाती है। आज तो मेरी जुगाड़ नंदो ने कमाल कर दिया, मेरे मन पसंद गोलगप्पे जो खिला दिए मुझे। शुक्रिया, शुरू से लेकर अब तक तुम पांचों की पांचों मेरा जुगाड़ करके बहुत ख्याल रखती हो। भाभी, ये हमारा फर्ज है, समझिए आप। और इसी तरह पांचों नंद जुगाड़ के साथ ठंड में अपनी गर्भवती भाभी का बहुत ख्याल रखती हैं। उसके लिए पुराने कपड़ों से, शॉल से ऊन तैयार कर देती हैं। शोभिता का 9वां महीना चल रहा था। उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है और पांचों नंद पति उसे डॉक्टर के पास ले जाने के सारे आसार देख लेती हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता क्योंकि हर जगह नारेबाजी और रास्ता जाम था। एक ठेले के ऊपर शोभिता शॉल पहने चिल्ला रही थी। माँ जी, राजीव, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ठंड भी लग रही है, जल्दी कुछ करो, मैं कब हॉस्पिटल पहुंचूंगी। मैंने सारे रास्ते देख लिए हैं, कोई रास्ता नहीं है अस्पताल तक पहुंचाने का। तो अब हम क्या करेंगे? सोचना क्या है, मेरी पांचों बेटियां बहुत जुगाड़ हैं। जैसे तुमने अपनी भाभी का आज तक ख्याल रखा है, तुम्हें आज डिलीवरी भी करानी होगी। बिना हॉस्पिटल के भी डिलीवरी हुआ करती थी। घर ले चलो बहू को। माँ, आप सोचो मत, मुझे यकीन है तुम पांचों कर लोगी, मैं हूं ना। फिर पांचों नंद अपनी भाभी को घर ले आती हैं और आरती के फ्रेंड जो कि डॉक्टर थी, वो कॉल पर डिलीवरी की सारी बात बताती रहती है। निकिता, जल्दी बताओ भाभी के लिए और क्या क्या चाहिए। हमने गर्म पानी कर लिया है, तौलिया, कैंची, ब्लेड भी रख लिया है। बस अब जैसा जैसा बोलूं वैसा करती जाना, बाकी तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है ही। ठीक है। हे भगवान, बस मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए और शोभिता भी ठीक रहे। और फिर जिन चीजों की जरूरत उन्हें डिलीवरी के टाइम होती है, 5 मिनट में उसका भी जुगाड़ करके कुछ ही देर में अपनी भाभी का बच्चा इस दुनिया में ले आती हैं। अरे वाह, आखिरकार मेरा पोता आ ही गया, और ये सब तुम पांचों की वजह से हुआ है। हमें खुशी है कि हमारे भतीजे के लिए हम इतना कर पाए। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, इतनी गरीबी और हर चीज से जूझने के बाद भी तुम पांचों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। तुम्हारे जुगाड़ की जय हो। इस तरह घर के लोग बारी बारी करके बच्चे को देखते हैं। कुछ दिन बाद घर में बच्चे के आने की खुशी मनाई जाती है, जहां सब नाच गाना गाकर झूम रहे होते हैं। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बलाए मांगू रे। ओ हो। तू नजर ना लगे मेरे पोता और बहू को। पंडित जी, इसका शुभ नाम क्या रखना है? मेरे बच्चे की जुगाड़ू बुआ जो रखना चाहे वही। हम सब ने तो पहले ही सोच लिया है, जुगाड़ करके भैया के नाम से बेटे का नाम राज रखेंगे। अरे वाह। और इस तरह सब बच्चे की खुशी में खो जाते हैं, उसे जुगाड़ू झूले में झुलाते हैं। वेल दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं यदि पैसा ना भी हो तो अपनों का प्यार, सहारे और जुगाड़ से भी बात बन जाती है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।